अगर आप एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, नॉन रेजिडेंट हैं और टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं और आपके ज़हन में क्वेश्चन आ रहा है कि जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड फॉर्म है कैपिटल एसेट का 7E का फॉर्म, क्या आपने वो फिल करना है, क्या आपने तमाम प्रॉपर्टीज़ वहाँ पे शो करनी है, और अगर आप शो नहीं करते तो बाद में आपको कितना एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ सकता है। आज के इस लेक्चर में इस कॉन्सेप्ट को स्टडी करते हैं। आप देख रहे हैं प्रैक्टिकल लर्निंग हाउस में वही महबूब। वापस आते हैं टॉपिक के ऊपर। 7E की जो रिपोर्टिंग है वो हम टैक्स रिटर्न में करते हैं, और सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि जो नॉन रेजिडेंट हैं, ओवरसीज़ हैं, उन्होंने 7E का जो टैक्स है वो पे नहीं करना। मतलब ये जो सेक्शन है, ये जो लॉ है आप पे अप्लाई नहीं होता। ये क्या था, 2022 के अंदर ये लॉ आता है कि हर साल जो सेक्शन 7E के मुताबिक अगर आपके पास प्रॉपर्टी है, कुछ प्रॉपर्टी को निकालने के बाद बाकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं अगर उनकी वैल्यू 25 मिलियन से ज़्यादा है, आज की वैल्यू यानी कि फेयर मार्केट वैल्यू, मौजूदा वैल्यू 25 मिलियन से ज़्यादा है, 2.5 करोड़ से ज़्यादा है, तो हर साल आपने उस वैल्यू का 1% जो टैक्स है गवर्नमेंट को पे करना है। ये 22 में, 23 में, 24 में, और अभी हम चौथे टैक्स ईयर में हैं, 2025 में है। लेकिन अभी तक ये जो मैटर है वो सुप्रीम कोर्ट के आगे पेंडिंग है, इसका कोई डिसीजन नहीं आया। आमतौर पर लोग जो है टैक्स रिटर्न में इसको पे भी नहीं कर रहे। लेकिन जो अगर आप ओवरसीज़ हैं, नॉन रेजिडेंट हैं, तो फिर आपके ऊपर ये लॉ अप्लाई नहीं होता। आपके पास चाहे जितनी मर्जी प्रॉपर्टीज़ हैं, आपने टैक्स पे नहीं करना, क्योंकि आपके लिए लॉ है ही नहीं है, ये तो रेजिडेंट के लिए है। उसके लिए कुछ एक कंडीशंस हैं जो आपने पूरी करनी है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि कैपिटल, जैसे मैंने आपको बताया 7E का जो फॉर्म है, इसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज़ माइनस होती हैं। एक कैपिटल एसेट निकल जाएगा, उसके बाद कोई बिल्डिंग रेंट पे दी हुई है वो भी निकल जाएगी, बिजनेस अगर आप कर रहे हैं वो भी निकल जाएगा, एग्रीकल्चर इनकम है और ख़ुद उसमें रिपोर्ट भी कर रहे हैं वो भी निकल जाएगी, और अगर किसी गवर्नमेंट को एम्प्लॉई को बिल्डिंग मिली है या प्लॉट मिला है तो वो भी निकल जाएगा। मतलब इनके ऊपर तो अप्लाई नहीं होगा, ये लोकल लोग हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद आता है ओवरसीज़। ओवरसीज़ जो है उनके ऊपर जैसे मैंने आपको बताया कि सेक्शन तो अप्लाई नहीं होता, लेकिन आपने प्रॉपर्टी लाजमी रिपोर्ट करनी है। प्रॉपर्टी लाजमी रिपोर्ट करने का मतलब ये है कि अगर आप फ्यूचर में प्रॉपर्टी सेल करने जाते हैं, यहाँ पे FBR का मैटर है, मतलब FBR है उसकी टैक्स रिटर्न आप फाइल कर रहे हैं, और FBR ये कहता है कि 7E का जो सेक्शन है वो नॉन रेजिडेंट पे अप्लाई नहीं होता। यहाँ पे सोसाइटी है, कोई भी सोसाइटी है, लैंड रिकॉर्ड डिपार्टमेंट है, कोई भी DHO हो सकता है, कोई बैरिया हो सकता है, कोई भी सोसाइटी हो सकती है। तो यहाँ पे आप जाके अगर कहेंगे ना कि आप नॉन रेजिडेंट हैं और सेल करते हुए आपने टैक्स नहीं देना, क्योंकि ये आप नॉन रेजिडेंट है और आप पे 7E का जो सेक्शन है वो अप्लाई नहीं होता। क्योंकि आपने जब सेल करना है 2022 से ऑनवर्ड, जब भी प्रॉपर्टी सेल होती है तो सेल के टाइम पे हम 2 टैक्सेस दे रहे होते हैं। एक होता है 236C टैक्स, जिसका रेट अभी 4.5% है फाइलर के लिए, 1 जुलाई 2025 से ये चेंज कर दिया गया था। दूसरा होता है 7E का टैक्स। अगर आप सर्टिफिकेट दे देंगे, जैसे यहाँ पे खुला हुआ है, ओपन है, इस तरह सर्टिफिकेट दे देंगे फिर तो कोई टैक्स नहीं है। लेकिन अगर सर्टिफिकेट नहीं देंगे तो फिर आपको 1% एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ेगा, मतलब फर्दर एक तरह की पेनल्टी है। आप कहते हैं कि जी मैं तो हूँ नॉन रेजिडेंट, मेरे ऊपर ये सेक्शन अप्लाई नहीं होता। सोसाइटी आगे से कहती है कि मैं कैसे मान लूँ या मुझे कैसे पता चलेगा कि आप वाकई ही नॉन रेजिडेंट हैं, और आप कहते हैं नहीं मैंने तो टैक्स रिटर्न में जो है वो नॉन रेजिडेंट हूँ, मेरा स्टेटस है FBR के मुताबिक, तो ये कभी भी नहीं मानेंगे। उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी टैक्स रिटर्न से इस तरीके का एक सर्टिफिकेट जनरेट करवा के दें, यानी कि उनको दें जाके। अब उससे साबित होगा कि आप वाकई ही नॉन रेजिडेंट हैं। उसके लिए ज़रूरी है कि जब आज आप टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे होंगे तो आपने कैपिटल एसेट के जो फॉर्म है वो फिल करने हैं, क्योंकि आपने प्रॉपर्टी रिपोर्ट की होगी तो ये सर्टिफिकेट डाउनलोड हो सकेगा, वरना नहीं होगा। जब सर्टिफिकेट डाउनलोड नहीं होगा आपके ऊपर कोई टैक्स नहीं बनता, लेकिन फिर भी लाइल्मी की वजह से अगर आप रिपोर्ट नहीं करते तो आपको 1% टैक्स सेल के टाइम पे देना पड़ेगा। अक्सर लोग जो है वो दे भी रहे हैं, हमारे कुछ जो क्लाइंट्स हैं उनको हमने सर्टिफिकेट बाद में बना के भी दिया है। अब क्वेश्चन ये है कि कैसे रिपोर्ट करना है। यहाँ पे उसी तरीके से टैक्स रिटर्न का फॉर्म आप ओपन कर लें, और ओवरसीज जो है नॉर्मली वेल्थी फाइल कर रहे होते हैं अगर उनका पाकिस्तान सोर्स इनकम नहीं है, लेकिन अगर पाकिस्तान सोर्स इनकम है तो उसी तरीके से प्रॉपर जो है रिटर्न में डाटा फिल करेंगे। और यहाँ पे आता है टैक्स चार्जेबल पेमेंट्स के अंदर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आ रहा है कैपिटल एसेट। कैपिटल एसेट का ये फॉर्म आ रहा है। यहाँ पे आके अगर मैं अज्यूम करता हूँ एक प्रॉपर्टी है जो कि रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, उस पर आप येस पे क्लिक करें, इस पे ये प्रेस करें, प्लस वाले बटन को, सारा डाटा यहाँ पे फिल करें, और यहाँ पे आके आपने ये करना है कि वेदर एग्जम्प्टेड फ्रॉम टैक्स अंडर सेक्शन, तो हम कहेंगे येस एग्जम्प्टेड है। आगे वो पूछेगा रीजन क्या है, तो सबसे आखिरी रीजन आ रही है नॉन रेजिडेंट हैविंग स्टेड आउट ऑफ पाकिस्तान फॉर मोर देन
180 डेज, तो आपने ये सिलेक्ट करना है और उसके बाद उसको सबमिट कर देना है। ये डाटा आपने लाजमी रिपोर्ट करना है, केयरफुली सारा डाटा मेंशन करें। एक और इसमें जो रिस्क है वो ये है कि अगर आप किसी वजह से ये जो एड्रेस है वो ठीक नहीं लिखते, रिपोर्ट तो कर देते हैं, तो फिर भी जो प्रॉपर्टी डिपार्टमेंट है उसको एक्सेप्ट नहीं करता और फिर भी आपको टैक्स चार्ज हो जाता है। तो आपने सही तरीके से, अच्छे तरीके से, अगर आप खुद फाइल कर रहे हैं, कंसल्टेंट फाइल कर रहे हैं, तो आपने अच्छे तरीके से, जैसे हम सारा डाटा प्रॉपर डाटा लेके फिट करते हैं, इसी तरीके से आपने करना है। जब भी टैक्स रिटर्न फाइल करनी है, फ्यूचर को लाजमी ज़हन में रखना है कि आज मैं रिटर्न जो फाइल कर रहा हूँ, फ्यूचर में मुझे क्या करना पड़ सकता है जो कि आज मैंने करना है, ताकि मेरी सेविंग हो सके। तो इसलिए ओवरसीज़ हैं, फॉर्म लाजमी फिल करें, प्रॉपर्टी आपकी है, फॉर्म लाजमी फिल करें। सेल करते हुए आपका 1% टैक्स आज ही बच जाएगा। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, सजेशन हो, आप डिस्कस कर लें, इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे ताकि जो लर्निंग का प्रोसेस है कंटिन्यू रहे। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।